तो आम तौर पर आप सभी जानते ही हैं कि इस भारत की पवित्र भूमि पर न जाने कितने संत व महापुरुष आए थे, जिन्होंने समाज सुधारक के लिए बहुत से कार्य किए थे, जो आज वर्तमान में भी लागू होते हैं और जिनकी महिमा वर्तमान में भी गाई जाती हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का गुणगान वर्षों तक होता है, दूसरों के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। जैसे कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले कुछ महान महापुरुषों ने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बहुत से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत से सामाजिक सुधार किए हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व परमात्मा कबीर साहब जी का एक साधारण संत कवि एवं भगत बनकर समाज में एक संघर्ष किया, जिनका गुणगान आज भी गाया जाता है। लेकिन दर्शकों, आज हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं शायद उस पर आपको यकीन ना हो, लेकिन सच्चाई को आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी है। आप यह भी जानते ही हैं कि संत व महात्मा का इस पृथ्वी पर आना हुआ है। परमेश्वर कोई न कोई रूप में धारण करके इस धरातल पर आते ही हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इससे साबित होता है कि परमेश्वर इस धरती पर जरूर आते हैं। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि परमेश्वर धरती पर आए हुए हैं, और ना ही इसमें कोई संदेह की जा सकता, क्योंकि यह वास्तविकता है। परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, यह कहना गलत नहीं है, बल्कि इतना ही सत्य है जितना कि यूं ही कहा, आसमान में एक चंद्रमा और एक ही सूरज रोज दिखाई देते हैं। परमात्मा स्वयं अपने बारे में जानकारी देने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी प्यारी पुण्य कर्मी आत्माओं को मिलते हैं, लेकिन लोग उन्हें ना पहचान कर उनका विरोध करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज संत रामपाल जी का विरोध कुछ अज्ञानवर्धक लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो अभी आपको हम बता ही दें इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक झूठ, चलिए आपको बताते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी भी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाने को नहीं कहा है, और ना ही कभी ऐसा कहा है कि आप उनका अनादर करो, बल्कि संत रामपाल जी तो कहते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम उनकी वंदना। इसका मतलब साफ साफ यह है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यह तीनों देवता यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हमारे शरीर के कमलों में वास करते हैं। संत रामपाल जी ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि हम लोग तो सबसे पहले उनकी ही वंदना सच्ची भक्ति विधि बताते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश का अर्थ है कि हमें सच्चे सतगुरु का उपदेश सुनना चाहिए कि वह क्या भक्ति बताते हैं, क्योंकि सच्चे सतगुरु के द्वारा बताई गई भक्ति से ही हमारा पूर्ण मोक्ष अर्थात कल्याण हो सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि हमें पूर्ण तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वही तत्वदर्शी संत हमें पूर्ण परमेश्वर की सच्ची भक्ति विधि बताता है, जिससे हमारा मोक्ष संभव है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम कोई बालक नहीं है जो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा पाएंगे। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमें पूर्ण तत्वदर्शी संत की भक्ति का पूरा कोर्स अर्थात पूर्ण भक्ति विधि प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसमें संत रामपाल जी कहते हैं कि हम लोग सर्वप्रथम इन्हीं सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप करने को कहते हैं, फिर हम लोग आगे की भक्ति यानी कि पूर्ण परमेश्वर की भक्ति का मार्ग बताते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहीं भी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं कहा गया है। पूजा के लिए केवल एक पूर्ण परमेश्वर ही योग्य हैं। इससे स्पष्ट है कि
संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते। यह बिल्कुल गलत धारणा है और इस धारणा को गलत ही साबित किया जाता है। दूसरी धारणा यह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को अपमान करते हैं, तो आपको बताते हैं कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक झूठ। संत रामपाल जी महाराज कभी भी किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि संत रामपाल जी तो उनका आदर करने के लिए कहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूजा के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहीं भी किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने को नहीं कहा गया है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग हमेशा यह धारणा रखते हैं कि संत रामपाल जी देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसा इसलिए है कि देवी देवताओं को इष्ट रूप में मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। लोगों का पूजा करने का उद्देश्य लाभ प्राप्ति होता है, ना कि मोक्ष प्राप्ति। लेकिन लाभ और मोक्ष केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करने से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा भी गया है कि हमें अगर पूर्ण मोक्ष और पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो यानी कि एक ही संत पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा लेने से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और सुख प्राप्ति होगी। दर्शकों, इस कलयुग में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे मात्र संत हैं जो कि अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। दर्शकों, एक बार आप भी आकर पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलती है किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।